नालागढ़ के किसान खाद न मिलने से परेशान हैं। लंबी लंबी लाइन में खड़े होने के बाद भी किसानों को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ रहा है। बारिश के बाद किसानों को खाद की जरूरत पड़ी थी, लेकिन नालागढ़ जितनी खपत है उसके आधी सप्लाई भी नहीं हो पा रही। नालागढ़ के किसान खाद न मिलने से परेशान हैं। यहाँ बिना खाद लिए किसान खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं। हिमफेड और इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए किसानों तक खाद यहां पहुंचाई जाती है, लेकिन जो खाद आ रही है वह मांग के अनुरूप नहीं है। खाद के ट्रक आते ही किसानों में मारामारी हो जाती है और कुछ किसान को मिल जाती है तो बाकी बेरंग लौट रहे हैं। जिन किसानों को खाद मिल भी रही है वह भी पर्याप्त नहीं है। नालागढ़ के किसानों ने बताया कि खाद न मिलने से किसानों की गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। बीबीएन में खाद की सप्लाई करने वाली इफ्को और हिमफेड को 1 महीने पहले ही स्टॉक रखना चाहिए था, लेकिन अभी जरूरत है तो खाद नहीं मिल रही। बाद में किसानों को इसकी जरूरत नहीं रहेगी। खाद लेने वास्ते 8:30 बजे खड़े है जी। खाद को मिल ही नहीं करती है। लाइन देख लो कितनी लंबी है। बाकी तुहानू पता ही है, देख लो कितने तंग होया करते। टीवियां आई जांदियां, बंदे पिछे से आई जाते, घुसी जाते, कोई पूछने वाला है नहीं। सरकार ने बहुत बेवकूफ बनाया। पूरा 1 साल हो चलिया जी, पिछले साल से लेके हूं साल तक पूरे इन्हें 5 साल में साडा ही बेवकूफ बनाया। यूरिया से ना सानू 12 बत्ती मिलती, ना यूरिया मिलता। बहुत ज्यादा तंग कर रहे सरकार से, कोई सुनने वाला है नहीं। खाद लेने के लिए 7:30 बजे आया न। 1 महीना होगा मुझे घूमते हुए यहाँ, लेकिन खाद नहीं मिली हमारे को। मैं यहाँ खाद के लिए आया हूँ मैम। आया तो सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई अता पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं। अभी कोई आस नहीं है कि मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। वहीं डिपो इंचार्ज हरविंदर सिंह ने बताया कि कंपनी से सप्लाई कम आने से यह किल्लत आई है। जल्द ही सप्लाई आने वाली है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद दी जाएगी। पता ही आज ये जो लाइनें लगी हुई है, ये सारी खाद की डिमांड के लिए लगी है। खाद लोगों को चाहिए, लेकिन खाद पीछे से हमारी आ नहीं रही है। हमने जो किया तहसील यूनियन नालागढ़ ने, हमने इफ्को को 3000 बैग और एनएफएल और हिमफेड और एनएफएल नंगल को हमने 2000 बैग की डिमांड दी थी, लेकिन हमारे को इफ्को ने सिर्फ 270 बैग और एनएफएल ने 600 बैग दिया हुआ है। और यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है कि एक आदमी को 3 या 4 5 10 बैग चाहिए, लेकिन हम इनको सिर्फ एक आधार कार्ड पर फिंगरप्रिंट के जरिए सिर्फ 2 बैग ही दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस टाइम खाद की बहुत ही कमी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जहां निजी बस ऑपरेटरों का गुड्स टैक्स माफ किया गया, तो वहीं ट्रकों के गुड्स टैक्स में बढ़ोतरी कर हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को बड़ा झटका दिया है। गुड्स टैक्स बढ़ने पर ट्रक मालिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। ट्रक मालिकों का कहना है कि गुड्स टैक्स कम नहीं किया तो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों को गुड्स टैक्स में बढ़ोतरी कर बड़ा झटका दिया है। ट्रक ऑपरेटरों ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से मिनी सेक्रेटरीट तक हिमाचल सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली, जिसमें दर्जनों ट्रक ऑपरेटर ने हिस्सा लिया। ट्रक ऑपरेटरों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ट्रक ऑपरेटरों द्वारा मांग की गई है कि सरकार द्वारा जो ट्रक ऑपरेटरों के साथ सौतेला व्यवहार कर गुड्स टैक्स को बढ़ाया गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान सुरमुख सिंह ने बताया कि गुड्स टैक्स बढ़ाकर सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों के पेट पर लात मारने का काम किया है। सरकार पूरी तरह से ट्रक ऑपरेटरों की अनदेखी कर रही है। अगर इसी प्रकार प्रदेश सरकार का रवैया ट्रक ऑपरेटरों के साथ रहा तो आने वाले समय में ट्रक ऑपरेटर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा प्रदेश की भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उधर एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उनकी मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रखी जाएगी। जैसा कि आपने देखा, जो पिछले 4 सालों से सरकार का रवैया ट्रांसपोर्टरों का दमन करने का है, उसमें सरकार ने एक और कदम आगे उठाते हुए जो हमें देखने को मिला है, अब कुछ दिनों में ही जो सरकार ने गुड टैक्स है उसको लगभग दुगने के करीब कर दिया है, जिससे पहले ही जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई और हम हैं वो पहले ही बड़ी तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपनी गाड़ियों की किस्तें दे सकें।
पहले ही हमारे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सड़कों पे आने के लिए ट्रांसपोर्टर सड़कों पे बैठे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और जो देखने में आ रहा है दिन प्रतिदिन सरकार का जो रवैया है, एक तरफ तो जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको तो वो रिलीफ दे रहे हैं, उनके वो टैक्सों में, गुड टैक्सों में, उनको जो पैसेंजर टैक्स है उनमें कमी करके छूट दे रहे हैं कोरोना के दौरान, और हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों पे उन पे डंडा चलाकर इसको दुगने के करीब जो गुड टैक्स है ये कर दिया है। जैसे कि सरकार ने गुड टैक्स भी बढ़ाया, अभी पहले भी बहुत सारी जातियां हमारे ट्रांसपोर्टरों के ऊपर चल रही है, उसके विरोध में हम आज एसडीएम साहब के माध्यम से सीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन देने के लिए आए थे। जैसा कि सभी ने बताया कि ट्रक ऑपरेटरों के ऊपर हर तरह से सरकार बोझ लाद रही है, जब टैक्स बढ़ा दिए। जैसे पहले कोरोना काल में भी ट्रक ऑपरेटरों ने हमारों ने हर जगह बीमार भी होते थे, ड्राइवर भी बीमार होते थे, ऑपरेटर भी बीमार होते थे, सब जगह काम करते थे हमारे ऑपरेटर। पर सरकार ने उसके होने के बाद भी, बावजूद भी सरकार हमारे पर ही टैक्स थोप रही है, कुछ थोप रही है। उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार जो टैक्स बढ़ा वो टैक्स वापस ले। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वारघाट में विद्युत विभाग का सब डिवीजन खोलने की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे जहां नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की 9 पंचायतें लाभान्वित होंगी, वहीं पर अब ग्रामीण लोगों को बिजली की समस्या से निजात भी मिलेगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि 27 मार्च 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा में घोषणा की थी। उन्होंने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सब डिवीजन खोलने की मांग के साथ और भी कई मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। उस समय मुख्यमंत्री ने स्वारघाट में सब डिवीजन खोलने की घोषणा की थी और अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सब डिवीजन के बनने से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की 9 पंचायतें लाभान्वित होंगी, जहां पर बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। आप सब जानते हैं कि 27 मार्च 2021 को जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वारघाट में आए थे, तो वहां पर आयोजित जनसभा में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनेक मांगों के साथ स्वारघाट में बिजली बोर्ड की सब डिवीजन खोलने की मांग रखी थी, जिसको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जल्दी ही स्वारघाट में बिजली बोर्ड की सब डिवीजन खोल दी जाएगी। और आज उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है, तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है
वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा सबको शिक्षा। सुनीसा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।